चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन मौसमा पतिता प्रभु न पाई बेयारा। आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोखे। कृपावलोकना करो आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई। तव कृपा बले चैतन्य निताय। अह स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्टयुगा श्रीजीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण तम बिना के दयालु जगत संसारे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Vijay Govinda, Radha Vijay Govinda Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतरणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Starting from chapter 8, attaining the Supreme. Today's verse is 8. अभ्यास योग युक्तेन चेतसानन्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। Anyone? अभ्यास योग युक्तेन Matais? हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के दिव्य रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन स्वस्थ रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जो भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भौतिक कर्म से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि सांशी के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है।
इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत देता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। जो तितली बनना चाहता है, इस प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो यह निश्चित है कि हमें जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। इसके पहले वाला वर्ष अपने रिमाइंडर देता हूँ कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरुद्यश्च मय्यार्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय। तो भगवान श्री कृष्ण सब समय में, जहाँ पे आप पढ़ाई भी करें, स्टूडेंट एज में हो या पढ़ाई खत्म हो गई, नौकरी कर रहे हो या वानप्रस्थ आश्रम में, किसी भी आश्रम में है, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, किसी भी आश्रम में हमेशा भगवान का स्मरण करो। कैसे? मैया अर्पित मनोबुद्धि। लेकिन प्रश्न आता है कि सभी लोग तो स्मरण नहीं कर पाते हैं हर परिस्थिति में, तो कैसे भगवान का निरंतर चिंतन हो? भगवान सदैव कह रहे, सदैव कृष्ण मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ में अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए, है ना। तो हमेशा चिंतन होता है हमारा, भगवान को हम हमेशा याद करते हैं। भगवान तो यहाँ पे सदैव कह रहे, है ना। भूलने का संभव है ना, बहुत संभव है भूलने का भगवान को। तो इसलिए भगवान कहते कम से कम यदि आप वो कर्म मेरे लिए कर रहे हैं ना, तो मैं इसको ग्रहण करूँगा और आपको स्मरण दिलाऊंगा। हाँ, तो कर्म को समर्पित करना आसान है कि नहीं? कैसे कर्म को समर्पित कर सकते हैं? कर्म को समर्पित करने का मतलब क्या है? हमने 3 चीजें पढ़ी थी कर्म के बारे में। एक साधारण कर्म, दूसरा सकाम कर्म, निष्काम कर्म, और फिर उसके आगे जो है भक्ति युक्त कर्म, अकाम, है ना। तो हम अकाम कर्म कर रहे हैं, सकाम कर रहे हैं, निष्काम कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? कौन सा कर्म कर रहे हैं अभी वर्तमान में? भक्ति युक्त कर्म चल रहा है ना। और निष्काम कर्म क्या? भक्ति युक्त ही है ना, वो भी कोई अपेक्षा नहीं है कर्म के पश्चात। और इसे कृष्ण कह रहे कि कर्म मुझको समर्पित करके, मतलब वही भक्ति युक्त कर्म है ना। भगवान को अर्पित किया हुआ कर्म, उसको भक्ति युक्त कर्म या कर्म को समर्पित करना। जैसे हमने प्रसाद बनाया, किसके लिए बनाया प्रसाद? ठाकुर जी के लिए बनाया ना। ऑफिस गए, धन कमाए, किसके लिए कमाया? हमारे लिए। ठाकुर जी के लिए मत बोलो। लेकिन धन का कुछ शेष भाग है ना। जैसे प्रभुपाद ने कहा था कि, प्रभुपाद ने नहीं कहा एक्चुअली, प्रभुपाद ने अपने प्रेडेसर आचार्यों से वही नोट किया। रूप गोस्वामी कहते थे कि जो आप कमाते हैं उसमें से 25% हमारे लिए, 25% आपके जो रिलेटिव्स डिपेंडेंट है उनके लिए, 50% कृष्ण के लिए। इतना मुश्किल कर दिया जीवन। तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको सिंप्लीफाई करके किया कि आपकी इच्छा के अनुसार, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, जो आपको लगता है कि इतना देना चाहिए तो उसके अनुसार देना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे कि ये अचानक संभव नहीं है। मैया अर्पित मनोबुद्धि, भगवान के लिए ही कर्म करना, भगवान का ही बन जाना। एक मैं कहाँ पढ़ा था कि पहला जो स्मरण है ना, जैसे किसी पदार्थ से संयोग हो जाता है, गुलाब जामुन का टेस्ट रसना को, वो संबंध स्मरण हो गया कि उसका टेस्ट लाने पर उसका चिंतन होता है, गुलाब जामुन वेरी टेस्टी, है ना, संबंध स्मरण। तो दूसरा स्मरण है कि पहला प्राथमिक हो गया उस चीज का अनुभव करके, दूसरा स्मरण हो गया कि उसके लिए ही कार्य करना, है ना। कि जैसे किसी मित्र का ही संबंध है आपका, है ना, मित्र के साथ, और मित्र को जो अच्छी चीज लगती है वो आपने बनाया,
तो वो कार्य उसके लिए किया तो सेकंड स्मरण वो अच्छा है। गुलाब जामुन का टेस्ट स्वयं के लिए हम टेस्ट करते उसका स्मरण आना, लेकिन वो स्मरण भगवान के लिए किया, गुलाब जामुन भगवान के लिए किया, तो द्वितीय स्मरण श्रेष्ठ रहा। अभी तृतीय स्मरण क्या है कि अपना मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ उसमें डाल देना, अच्छे से अच्छा स्वाद भगवान को अर्पित करना। मतलब वो किसी व्यक्ति को बोल दिया कि बनाओगे अच्छा बनाएगा, है ना, लेकिन उसमें हमारा बुद्धि मन सब कुछ लगा के भगवान को भी अर्पित करना, केवल बनाना नहीं है लेकिन उसको अर्पित भी करना भगवान को। बनाते समय अर्पित करना, वास्तव में बनाने के बाद अर्पित करना एक थोड़ी कनिष्ठ स्टेज है, लेकिन बनाते समय भगवान को हमने अर्पित कर दिया तो ये उत्तम स्टेज है, भगवान के लिए ही सब कुछ बनाना। तो इस तरह से इसका अभ्यास करने की जरूरत है, और इसलिए कृष्ण नीचे कहते हैं कि अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, कि एक एक शब्द का अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी चेतसा शब्द यूज किया है, मन तथा बुद्धि विचलित हुए बिना, है ना। अभी ऐसा हो सकता है गुलाब जामुन खाते समय या टेस्ट करते समय हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम उसको आसक्त करेंगे, मतलब और चाहिए और चाहिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति सामने है, तीसरा व्यक्ति कोई घर का है, उसका विचार न करके उसको स्वाद लेना, है ना, दो चार चीज एक्स्ट्रा खा लेना, लेकिन दूसरे का विचार मन में नहीं आता, तो कृष्ण का विचार नहीं है। कृष्ण को हर व्यक्ति में देखना सीखना चाहिए। कृष्ण को खाली अल्टर में अर्पित किया और उसके बाद हम ही भोगता है वो विचार नहीं है। कृष्ण के जो भक्त है वो भोगता है वास्तव में, कृष्ण और कृष्ण के भक्त। उसके पश्चात हमें जो शेष मिलेगा वो प्रसाद के रूप में होगा। लेकिन इसके लिए चेतसा जो शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमारे लिए कुछ रहता ही नहीं है, भगवान और भगवान की सेवा, भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त, इसके लिए। तो ये हो गया शुद्ध भक्ति, अकाम कर्म हो गया ये। लेकिन इसमें विपरीत जो है कि इसमें स्वयं की थोड़ी सकाम कर्म भी जाता है भक्ति में, स्वयं की भोग करने की प्रवृत्ति है ना डीप में। तो चैतन्य चरण प्रभु उनके एक आर्टिकल में लिखते हैं कि हमारे मन में अनगिनत इच्छा है ना, इतनी इच्छाएं हैं, जैसे कोई तालाब का पानी है, तालाब पकड़ो या कोई ऐसे पौंड का पानी है, तो पौंड को थोड़ा सा हिला दो, वो सब पानी का जो गंदगी है ऊपर आ जाएगा। तो कितना गंदगी है ऐसे कोई मेजर कर सकते नहीं है कि कितने पार्टिकल्स है गंदगी के, इतने असंख्य रूप में है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। उसी प्रकार से मन में अनगिनत इच्छा है, लेकिन इस इच्छा को भगवान के द्वारा कल्टीवेट करने का तरीका भगवान सिखा रहे, अभ्यास योग लिखते हैं। इच्छा तो है, इच्छा को हम मिटा नहीं सकते, लेकिन इस इच्छा को भगवान के द्वारा भगवान के लिए किया जाना, उस इच्छा की पूर्ति भगवान के लिए किया जाना। घर बनाना इच्छा है सबकी, लेकिन घर बनाने से मुझे रहना है, ये द्वितीय तृतीय कनिष्ठ का भक्त हो गया। लेकिन भगवान के लिए घर से किसी भक्त को मिलता हो ना, तो बोलते प्रभु जी घर तो बनाना है, लेकिन ये हॉल ऐसा रहेगा, यहाँ भगवान का अल्टर रहेगा। तो बनाते समय भगवान का चिंतन चल रहा है ना, तो लैंड लेते समय, उसको बनाते समय अल्टर कहाँ रहेगा, भगवान का मूर्ति कहाँ रहेगा, उसको ऑफरिंग कैसे, भक्त लोग आएंगे तो यहाँ बैठने की व्यवस्था होगी, है ना। हमारे प्रदीप आड़ापुर के मैं घर गया था, उनका हॉल लगभग इतना है ना, हम बैठे तो उसके पीछे एक रूम है और वो दीवार है बीच में। तो जब अल्टर हो गया सेट, अल्टर की लंबाई भी काफी इतनी है बड़ी ना, 7-8 फीट से ज्यादा, 12 फीट की लंबाई है उसकी, है ना, 11 फीट की। तो उन्होंने बोला प्रभु जी ये जो अल्टर है ना ऐसा रखा है ना, अब ये बीच में का दीवार निकाल दूंगा दीवार निकाल के सीधा अल्टर को पीछे, और वो रूम और ये रूम दोनों बड़ा हो जाएगा, भक्त लोग ज्यादा संख्या बैठ जाएंगे। तो भगवान का भी घर है ना, तो बड़ा लगना चाहिए भगवान के भक्तों के लिए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना, भगवान का घर है और उस घर में उनके दास के रूप में रहते हैं, तो उत्तम चिंतन हो गया। और इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करने के लिए हमें इस प्रकार से ध्यान करना पड़ता है।
अतः अविचलित भाव क्या कहा है? अविचलित और विचलित भाव। तो जो हमारे मन में स्वयं की इच्छा की पूर्ति करने का प्रश्न आता है तो उसको विचलित भाव कहा जाता है कि हम और अपना सोच रहे, लेकिन भगवान के लिए सोच रहे तो अविचलित भाव है ना। तो ये कैसे संभव है? अविचलित भाव से मानसिक रूप से संभव है क्या, या ज्ञान के स्तर पर संभव है क्या? हमने गीता पढ़ी है, अभी जाके अविचलित भाव से स्मरण करना चाहिए, अविचलित भाव से भक्ति करना चाहिए, कैसे स्मरण है? हाँ, अविचलित भाव से भक्ति करना कैसे संभव? या तो मन और बुद्धि को भगवान के सेवा में अविचलित भाव से कैसे संभव है? दिया ना, देखो महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र में ही शक्ति है अविचलित भाव लाने की। हमारे अंदर नहीं, अविचलित भाव से हम एक बुद्धि के स्तर पर कभी कभी कर सकते हैं वो कृष्ण के लिए अपने लिए, लेकिन अंदर से इच्छा तो है ना। तो इच्छा को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तभी अविचलित भाव आएगा। इसलिए कृष्ण ऊपर का जो शब्द है ना, अभ्यास योग युक्त है ना, इसको बहुत इम्फेसिस दे रहे भगवान, इसको जोर दे रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है चेतसा मन और बुद्धि को अविचलित भाव से भगवान की सेवा, इतना संभव नहीं है। तो महामंत्र के द्वारा कृष्ण की स्मृति हो जाती है। अगर जप नहीं करेंगे और भोग बनाएंगे और भोग चढ़ाएंगे, दिन भर जप नहीं किया, आज जप नहीं किया दिन भर, कल हम भोग बनाने जाएंगे, तो क्या भक्ति युक्त भोग बन जाएगा? जब छोड़ दिया व्यक्ति ने तो उसमें कोई भक्ति नहीं है, उसने बनाया, भगवान को ऑफरिंग भी किया, लेकिन वो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। इसे प्रभुपाद ने पूरी भक्ति की प्रोसेस में हरे कृष्ण महामंत्र को जोर दिया है कि हम जप को प्रोलॉन्ग करेंगे यदि और बाकी सारे करते रहेंगे तो वो कृष्ण भावना में कार्य नहीं होगा, है ना। कृष्ण कार्य होने की हमारी चेतना उस कार्य से जोड़नी चाहिए, और जब हमारी चेतना कृष्ण भावनावित है तो उस कार्य को कृष्ण भावित कहते हैं। हमारी भौतिक चेतना है ना, अभी उस भौतिक चेतना से हम कार्य कर रहे हैं, तो कैसे वो भक्ति हो गया? नहीं हो गया। उस चेतना को, मलिनता को स्वच्छ करने में कृष्ण का स्मरण अंदर होगा। फिर जो बनाएंगे वो साफ सुथरा होना चाहिए। प्लेट ले लिया, प्लेट अच्छा है क्या, उसमें भगवान को कहाँ क्या आइटम डालना है बनाने के पश्चात, या बनाते समय जो इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उसको साफ करके धो के, उसमें कुछ गंदगी नहीं है ना, पत्थर नहीं है ना, शक्कर कितना डालना है, नमक कितना डालना है, ये कौन बुद्धि देगा? कृष्ण देगा। इसलिए उसको जोर दिया है प्रभुपाद ने कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अविचलित भाव से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे कि अब ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है, इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो हमारे चैतन्य चरण प्रभु क्या कहते हैं, किस प्रकार से इस अभ्यास को करना चाहिए? चैतन्य प्रभु बहुत सुंदर लिखा है। द कंटेंट इन द माइंड इज डिटर्मिन्ड बाय परसेप्शन, contemplation and rejection. On a very positive and transformative note, if we learn to carefully fill our mind with positivity, then negativity gets automatically driven out or kept it out. And the ultimate positivity centers around the Krishna, Supreme Personality, and our eternal relationship service with Him. When we invest time regularly to clean our mind, by cultivating thoughts of Krishna through disciplined bhakti yoga practice, we make our inner and outer worlds better. अंदर का भी और बाहर का भी किसके साथ डीलिंग करना है, और अंदर से जो हमें डीलिंग कर रहे हैं अनर्थों से, उसको भी हम सहजता से भगवान के नित्य रूप के प्रैक्टिस से इसको डील कर सकते हैं, है ना। He writes, Garbage that is not cleared often tends to multiply. जो अंदर की गंदगी है उसको क्लीन करने का छोड़ दिया, 4 दिन जब किया, 8 दिन नहीं किया, उसकी टेंडेंसी की और शक्तिशाली बनाना। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने थोड़ा डिस्कशन में बोला कि हमारे मौसी को कि यदि आप ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन छोड़ देते हो तो क्या होगा।
8 दिन खाई, 10 दिन नहीं खाई, छोड़ दिया टैबलेट, क्या होगा? वो जो बैक्टीरिया है ना, उसको पता चलेगा ये मेडिसिन 8 दिन का सहन करेंगे, उसके बाद 10 दिन वो और जोर से अटैक करेंगे उसके ऊपर, मतलब उसको आदत पड़ जाएगी मेडिसिन की। लेकिन उस ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन को कंटिन्यू 6 महीने लेना पड़ता है, एक दिन भी उसको मिस करके नहीं चलता, तभी वो टीबी जाएगा। बीमारी कोई बीमारी हो, ब्रोंकाइटिस हो और कोई दूसरा न्यूमोनिया हो, उसकी बीमारी को मेडिसिन जो डोज दिया है ना रेगुलर लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स खास करके। उस एंटीबायोटिक का एक बार बैक्टीरिया को आदत हो जाएगा कि इसको मैं फाइट कर पा रहा हूँ, उसको कॉन्फिडेंस हो गया बैक्टीरिया को, तो सेकंड टाइम दूसरी एंटीबायोटिक देना पड़ेगा वो काम नहीं करेगी। इसलिए जो R&D करते हैं ना किसी डिसीज के ऊपर, तो उसे बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म मेडिसिन तैयार करते हैं उसके ऊपर डोसेस, और उसको कितनी मात्रा में कब देना है, कितना समय लगता है, उस कल्चर को ग्रोथ करते हैं। 15 दिन का ग्रोथ के बाद उस मेडिसिन में ट्राई करते हैं अलग मेडिसिन से कि बैक्टीरिया कब मरता है, तो उसके बाद वो मेडिसिन फाइनल हो जाएगी ये मेडिसिन से काम चलेगा। वो भी मात्रा अलग अलग है सबके लिए, एज ज़्यादा है तो मात्रा ज़्यादा है, एज कम है तो मात्रा कम है। तो वैसे ही हमारा एज ज़्यादा है तो हमारी मात्रा ज़्यादा है गार्बेज की बच्चों के इसमें ज़्यादा अनर्थों का प्रभाव दिखाई नहीं देता, वो उनको 4 माला किया 10 माला किया तो ज़्यादा इरिटेट नहीं होगी, लेकिन हमें क्या है 4 माला किया तो इरिटेशन आ जाएगा, है ना, एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये सब इरिटेशन आ जाएगा। इसे ज़्यादा इन्फेक्शन रहते हैं कि 16 माला प्रभुपाद ने क्यों कहा मिनिमम 16 राउंड्स, वो भी प्रभुपाद ऐसे कि 16 माला से काम चल जाएगा, नहीं मिनिमम 16 राउंड्स। तो 16 माला कम से कम इतना है कि आपको डिसीजन लेने में आपका बुद्धि यानी कि विवेक काम करेगा। माइंड कह रहा है ये नहीं करना है, कम से कम ऐसा नहीं करना है, या अंदर से थॉट आएगा और आप उसको डिसीजन नहीं करना बस। तो फाइट नहीं करना है ना, द्वेष नहीं करना है, किसी के ईर्ष्या नहीं करना, किसी कंपटीशन नहीं करना है। नहीं तो हमें क्या है कि आदत पड़ी है, स्पिरिचुअल भी हम कंपटीशन कर सकते हैं स्पिरिचुअल में रह के भी, और मटेरियल लेवल पे तो होता ही, एनवी, प्राइड, ईगो सब कुछ अंदर चलते रहता है। इसलिए वो लिखता है कि even if it is kept in a bin, the bin starts tinkling and polluting the environment. 10 दिन कचरा बिन में रखो घर के अंदर, उसका बाद सारे अगल बगल में हो जाएगा। वैसे इसको अंदर ही रख दिया, बाहर निकल, रोज झाड़ू मारते हैं ना घर में, रोज साफ करते हैं, तो झाड़ू मारने से 1-2-4 दिन झाड़ू नहीं मारा तो ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या पड़ने वाला है, अपने कॉन्शियसनेस को तो फर्क पड़ने वाला है। ऐसे महाराज जी लिखते हैं, महाविष्णु महाराज, when our room is clean then our mind is clean, and when mind is clean then our existence is clean। हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। लेकिन हमने घर को साफ सुथरा रखा नहीं है तो वो डर्टी थिंग्स हमारे माइंड में सूक्ष्म रूप से आते, तो हम आदत लगती चल जाता है, मतलब चल जाता है ना, ये डर्टी माइंड हमेशा डर्टी रहेगा, वो डर्टी विचार करेगा। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत क्लीन रखने की आवश्यकता है। भारत में इतना क्लीननेस को इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विदेश में जो महाराज जी है ना, ने एग्जाम्पल दिया था कि बृहद भागवत स्वामी आए थे, उनको जपा रिट्रीट का सेमिनार लेना था बॉम्बे में, तो वो आए थे तो बोले कि मुझे ना एकदम क्लीन चाहिए रूम, इसके अंदर जो जो चीज़ है उसको बढ़िया से बढ़िया क्लीन करो। सबका इंचार्ज है सबको, तो उन्होंने बोला कि हाँ 4-5 लोगों को लगा दिया क्लीन करने में, खिड़की, ग्लासेस, ट्यूब, फैन, है ना, कुर्सियाँ, ऊपर से नीचे का फ्लोर, सब कुछ अच्छा क्लीन किया। महाराज जी ने देखा कि वो स्क्रीन जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट के ऊपर के हिस्से में मिट्टी जम जाता है, अभी किसको दिखाई था ऊपर कितना मिट्टी है वो महाराज देखे कि हैव यू सीन दिस, ये क्या महाराज जी, वो प्रोजेक्टर का स्क्रीन है ना, उसके ऊपर का जो वाइट है वो ऑयली हो गया है और उसके ऊपर एक मॉइस्चर जमा हो गया है, वो ब्लैक दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लैक। क्लीन किया था लेकिन थोड़ा पानी लगा क्लीन किया था, जितना हो सका उतना। महाराज नो, इट शुड बी लाइक वाइट, लाइक अ मिल्क,
अभी भक्तों ने थोड़ा सा उसको वॉशिंग पाउडर वगैरह लेके क्लीन करने का प्रयास किया, हुआ नहीं क्लीनिंग। महाराज ने कहा कि उसको रिमूव करो नीचे। रिमूव किया और इसको पेंटिंग करने के लिए बोला। पेंट मारो उसको और फिर वहां पे लगा दो। तो बोले कि आप चेयर में बैठे हो तो चेयर उल्टा करो। चेयर उल्टा किया तो बहुत मिट्टी नीचे है ना, बहुत सारा पीछे के साइड में, नीचे के साइड में मिट्टी मिट्टी था। तो महाराज ने कि आपने ऊपर से साफ किया लेकिन नीचे का देखा नहीं, नीचे का भी साफ करना चाहिए। थरोली क्लीन। ये क्यों सिखा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर साफ कर रहे थे तो काफी भक्तों ने बहुत सारा गंदगी निकाला, लेकिन महाप्रभु अपना वस्त्र निकाल के एक एक कॉर्नर, एक एक पिलर लेके ऐसे साफ कर रहे थे। और फिर उन्होंने जैसे जितने भक्तों निकाला था उतना ही गंदगी निकाल दिया, कचरा। तो भगवान है, भगवान को क्या सिखाने की आवश्यकता है? हाउ टू क्लीन द माइंड। तो इस प्रकार से मन है कि गंदगी सूक्ष्म रूप से अंदर छुपी हुई है, उसको थरोली क्लीन करना पड़ता है, थरोली क्लीन। तो कभी कभी हम चैंटिंग के ऊपर फोकस करके, है ना, चैंटिंग ही इम्पोर्टेंट है, बाकी घर का काम करना इम्पोर्टेंट है, ऐसे सोचते हैं, है ना। तो वो नहीं है। चैंटिंग कब अच्छा होगा? जब हम उस घर के काम को भी भक्ति के कॉन्शियसनेस की इम्पोर्टेंट है, भगवान का घर है ना, एक कर्म इम्पोर्टेंट है, ऐसा सब समझेंगे तो हमारे चैंटिंग को वास्तव में शक्ति मिलेगा कर्म अच्छा करने से। तो ये भगवान सिखा रहे हैं कि we all have certain waste thoughts, state desires that are utterly unworthy. Such garbage often crowds and clouds our mind. And this garbage tends to grow not just inside us but also outside us. Filthy thoughts inside us grow till they impel us to filthy actions and not only make things worse, sometimes horrifyingly worse. Pointing to how garbage within expands as a garbage without, Bhagavad Gita outlines the trajectory through which our contemplation grows to infatuation, obsession, delusion, and so on, till we are dragged down to degradation, even destruction. ऐसा सब मत समझो कि भक्ति करने से केवल लाभ ही लाभ होता है, लेकिन इनअटेंटिव भक्ति करने से नुकसान भी उतना ही होता है जितना लाभ होता है। जैसे वृंदावन में जाओगे, एक माला का फल आपको 1000 तक मिल सकता है लाभ उसका, लेकिन वृंदावन में अपराध करने से उसका फल 1000 गुना ज्यादा भी मिल सकता है। दोनों भक्ति का लाभ है, अच्छा करने का हमारे हाथ में और बुरा होना हमारे हाथ में। से अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव हियरिंग, अटेंटिव सर्विस दोनों इंपॉर्टेंट है। If we don't want to thus make us mess in our life, or worse still, a mess of our life, we need to begin by minimizing the mess in our mind. इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि simplify the mind, simplify the life. Just as a bean that is cleaned regularly remains usable, so to a mind that is cleaned regularly remains usable instead of becoming useless or even harmful. चैतन्य चरित्र के एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था, उसी चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे थे वो, कि जब हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग ऑन रेगुलर बेसिस, तो अपने आप जो थॉट्स है ना, वो थॉट्स प्यूरिफाई होने लगते हैं, और उस प्यूरिफाइड थॉट से हम एक्शन जो लेने वाले हैं वो एक्यूरेट एक्शन हो जाएगा। उसमें ये नहीं होगा कि ये करना चाहिए था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो कृष्णा गिव्स विद इन द विजडम दैट हाउ टू एक्ट आउटसाइड आल्सो, इनसाइड आल्सो, कैसे काम करना है, कैसे डील करना है सिचुएशंस को। तो हम रेगुलर बेसिस पे हियरिंग, चैंटिंग क्यों करते हैं? मेडिटेशन इज नॉट जस्ट आइडियल प्रोसेस। उस आर्टिकल में लिख रहे थे चैतन्य चलो, इट इज नॉट द आइडियल प्रोसेस। व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम इन जस्ट चैंटिंग 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 चैंटिंग। लोग कहते हैं इतना चैंटिंग करने की आवश्यकता है, 8 माला किया, 4 माला किया तो बस हो गया। नहीं, द मोर यू चैंट,
द मोर योर माइंड बिकम्स क्लियर एंड क्लियर एंड क्लियर एंड क्लियर। जितना क्लियर हो जाएगा उतना हमारा डिसीजन लेने में, कार्य करने में हम सक्षम हो जाएंगे। कुछ कार्य करने के लिए बोल दिया, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यदि आप चैंटिंग उतना नहीं किया तो आपको प्रोजेक्ट करने में शक्ति नहीं मिलेगी। भगवान से वो ज्ञान आता है ना किस तरह से इस प्रोजेक्ट करना है। कोई प्रोजेक्ट हो, स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, इस कार्य करने के लिए जो प्रेरणा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो आती है भगवान के द्वारा, हरिनाम के द्वारा। इसलिए हम जितना चैंटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे उतने हमारी क्लैरिटी रहेगी जो करने वाले उस चीज़ को ऐसे ही करना है, डिसीजन रॉन्ग नहीं होगा, उसके कन्विक्शन आएगा उसमें। इसलिए बोलते कि ऐसा मत समझो कि मेडिटेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम, वो आपका इन्वेस्ट है अच्छा काम करने के लिए, अच्छा डिसीजन लेने के लिए। इसलिए बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि अच्छी तरह से आप चैंटिंग करो, रीडिंग करो, श्लोका रिसाइट करो, कंटेस्ट करो उसको। उसका मीनिंग उसका माइंड जितना प्यूरिफाई हो जाएगा उतना वो ऑलराउंडर पर्सनैलिटी में जाएगा। उसको जो भी अंदर डाल दिया, जैसे जमीन होती है ना, फर्टाइल लैंड, उसके अंदर जो भी डाला उसको वो बीज का पौधा बन जाएगा। वैसे बच्चे जो है उसके अंदर हम जो डालेंगे अभी इस एज में, तो उसका पौधा जो आएगा ना, रिजल्ट जो आएगा ना, वो पक्का आएगा रिजल्ट, मतलब वो पक्का ऑलराउंडर बन जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। जो लीडर्स होते हैं ना, उनके डिसीजंस में कोई ये नहीं होता ये करना है, करके देखता हूँ क्या रिजल्ट होगा, उनको वाले ये करने से यही होगा, मतलब विजडम आ जाता है अंदर से, क्लैरिटी आ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भगवान की पुस्तक इसमें है कि जितना हम क्लियर हो जाएंगे उतना कर्म भी भगवान की पुस्तक के लिए शुद्ध भावना से हो जाएगा। तो बाकी तात्पर्य के पॉइंट समझ में आ जाएगा। दूसरा ये पॉइंट हमने डिस्कस किया, मन चंचल है अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चित्र में लगाया जाए। पर उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत देता है कि जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। इसका मतलब हम कृष्ण बन जाएंगे नहीं ना। कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड करते कि हम कृष्ण जैसा शरीर, मतलब कृष्ण और हमें कोई अंतर नहीं। कृष्ण का शरीर हमारा, हाँ कृष्ण का शरीर हमारा शरीर सिमिलर है, सच्चित आनंद है, लेकिन हम कृष्ण नहीं हो सकते। ये याद रखना चाहिए। तो हिंदी में एक कहावत है ना कि जैसा संग वैसा रंग, ऐसा एक कहावत है, या तो एज यू सो सो शैल यू रीप। तो इस प्रकार से हमने निरंतर चिंतन किया है कृष्ण का, हाँ तो हमें अंतिम समय में कृष्ण ही याद आएंगे ना। हमेशा कृष्ण को याद रखना, इसलिए कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो लोगों को ये पता नहीं है कि मृत्यु के समय हम कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकते। रेगुलर प्रैक्टिस किया तो मृत्यु के समय कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हमको स्मरण देगी। भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन होना चाहिए। बहिरंगा शक्ति में कैसे शक्ति भगवान की आपको स्मरण दिलाएंगे, राधा रानी कैसे स्मरण देगी आपको? अगर आप बहिरंगा शक्ति में हो तो अंतरंगा शक्ति आपको हेल्प नहीं कर सकती। जैसे एक बच्चे का उदाहरण देते हैं कि 10th का बच्चा है, उसने क्लास अटेंड नहीं किया, कॉलेज नहीं गया है, स्कूल नहीं गया और एग्ज़ाम उसकी आ रही। उसको कहा कि अभी मैथ्स का पेपर है, अभी पढ़ो, कल पेपर है। कभी ट्यूशन नहीं अटेंड किया, कभी स्कूल नहीं गया, अभी मैथ्स का पेपर कल है, वो मैथ्स का बुक लेके बैठा है सब सॉल्व करने के लिए, उसको कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार का फाइनल एग्जाम जो है हमारा, उसका तैयारी हम रोज कर रहे हैं और इसी कारण को फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए कृष्ण की शक्ति हमको सहायता की, क्योंकि हमारा एफर्ट देखिएगा ना। एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या एग्जाम्पल था वो कि समुद्र में टिटवी कहते हैं, टिटवी को क्या बोलते हैं, टिटवी ने अपनी संतान को जन्म देने के लिए अंडे बोलते हैं उसका ना, हाँ स्पैरो, स्पैरो स्पैरो टिटवी, उसको समुद्र के बगल में उसने अपने अंडे रख दी थी।
लेकिन समुंदर का जो लहर आता है ना, उसने अंदर ले लिया। अभी टिटवी आके वहां पे समुंदर को प्रार्थना की, मेरी अंडी मुझे वापस दे दो, मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो। तो समुंदर ने बोला ना, हमने एक बार ले लिया, हम देते नहीं किसी को। तो इसका प्रयास देख के गरुड़ जी उनके हेल्प के लिए आ गए। गरुड़ जी ने बोला समुंदर को, ये मेरी बहन है, उसको अंडे वापस करता है कि नहीं। समुंदर ने गरुड़ जी का गुस्सा देखकर, आपको मैं खत्म कर दूंगा। समुंदर ने बोला कि हाँ भाई, इसका दे देंगे। गरुड़ जी का क्रोध देख के, तो मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद। इफ यू आर डिटरमाइंड टू चैंट कृष्णा's name, then कृष्णा विल हेल्प यू टू सक्सीड। आपको मदद कृष्ण करेंगे, आप डिटरमाइंड है तो। आपके अंदर थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा किसी कि आई वांट यू, आई वांट यू, आई वांट यू, तो सारी परिस्थिति जो है निगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगी आपका प्रयास से। कृष्ण ही करेंगे सब कुछ। वास्तव में जो बाधा है ना भक्ति में, वो बाधा को निकालने वाले कृष्ण ही, क्योंकि अंतरंगा शक्ति कृष्ण की और एक बहिरंगा शक्ति, दोनों कृष्ण के अंडर है। तो कृष्ण आपके निश्चित रूप से सहायता करेंगे और इस तरह से जीवन के अंत में हम कृष्ण के जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट वर्स। कवि पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयाम अनुस्मरते सर्वस्य दातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्ताम कविं पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयाम अनुस्मरते सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्ताम। कोई बोल सकता है इस श्लोक को? डिफिकल्ट है, प्रयास करना शेष। कवि पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयाम अनुस्मरेत् सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्ताम। माताजी सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में तो आएगा। इम्पोर्टेंट है बोलना कि ये संस्कृत का शब्द उच्चारण करने से हमारी वाचा शुद्ध हो जाती है और वाचा शुद्ध होने से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो संस्कृत पहले हमारा लोकल लैंग्वेज था, है ना। लोग स्कूल में हम संस्कृत बोलते थे, लेकिन अभी संस्कृत बोलना बंद हो गया। संस्कृत रिसाइटेशन नहीं होता, तो बुद्धि का और टॉनिक है संस्कृत का उच्चारण आना ठीक से, वाचा शुद्ध हो जाती है उससे। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तम, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे तथा दिव्य रूप है। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार व शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यह वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत के श्लोक में किया गया है। भगवान कवि है,
अर्थात वे भूत वर्तमान तो भविष्य के ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न होती है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालता शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुत्तम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुत्तम के वे हृदय में प्रवेश करते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्राय हमें आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ ये बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता, और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो कुछ कुछ शब्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान सर्वज्ञ है। तो सर्व का मतलब है कि भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जानने वाले। भविष्य में क्या होने वाला, इस जीव का, इस जीव का, इस जीव का, मेरा। वर्तमान में क्या उसके मन में चल रहा है, भविष्य में क्या उसका कर्म था, तो क्या रिवार्ड देना है, क्या पनिशमेंट देना है, तो सब कृष्ण जानते हैं। एक क्रिश्चियन पादरी था, शायद मैंने इसको बोला था धन्यवाद में, लेकिन उसका नाम था कि डोनाल्ड कुशनर, है ना। तो वो पादरी 20-25 साल से वो प्रीस्ट का सेवा कर रहा था। उसका प्रीस्ट था क्रिश्चियन चर्च में। लेकिन ऐसा हो गया है कि 20-25 साल के बाद एक बार अपने बेटे को लेके वो जा रहा था। तो बेटे को लेके जाते समय रोड पे फायरिंग चल रही थी और फायरिंग के दरमियान उसके बेटे को गोली लग गई। बेटे का उम्र होगा 2 साल से या 3 साल के आसपास। तो गोली लग गई, उसके कंधे पे था, वहाँ वो शॉर्ट डेड हो गया। अभी प्रीस्ट है, 25 साल से उन्हें अभ्यास किया था बाइबल का, जिसका इसका ऊपर उसका विश्वास था। लेकिन उसने बोला कि उसने जाना था कि गॉड इज ओमिनिपोटेंट। दूसरा, भगवान सर्वशक्तिमान है, ओमिनिपोटेंट। भगवान ओमिनिसेंट है, सर्वज्ञ भी है। और भगवान भविष्य को भी जानने वाले, ऐसे सुना था। भगवान भूत वर्तमान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है और सबका कल्याण करने वाले हैं। लेकिन उसने बोला कि यदि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, यदि उनको पता होता है कि ये व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, तो उनको बचाना काम था, उन्होंने बचा नहीं। मतलब ही इज नॉट ऑल नोवर। सर्वज्ञ नहीं है, ऑल नोवर नहीं है, नोवर है लेकिन ऑल नोवर नहीं है। ही इज नॉट ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान भी नहीं, क्योंकि अगर सर्वशक्तिमान होता था तो भगवान वहां पे मौजूद होके उसकी पिस्तौल निकालकर उसको मारना चाहिए था, है ना। तो उसने कुछ नहीं किया, उनको सर्वशक्तिमान नहीं भगवान। और भगवान यदि भविष्य भी जानते हैं तो कैसे क्या वो इंसिडेंट्स को होने दिया? ऐसा होने वाला था तो पहले ही लेट करना चाहिए था ना। तो भक्तों के लिए मतलब ये भगवान को समझने की बात नहीं है,
कि कैसे भगवान के भक्त लोग उनकी सेवा करें, अंदर उनका ड्रेसिंग चल रही, माता पिता भगवान की सेवा करें, अकेला बेटा है और उसका मृत्यु हो जाता है। व्हाट कृष्ण इज डूइंग, हमारे समझने के परे है कि भगवान ऐसे कैसे हो गया। मतलब किसी को समझते कि कृष्ण वास्तव में है या नहीं है, एक मन में शंका आती है। जब बड़ा इंसिडेंस हो जाता है जीवन में तो कृष्ण के ऊपर फेथ चला जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है ना, प्रभुपाद जैसे आचार्य से, इस इंसिडेंस को कैसे देखते हैं वो देखते हैं कि भौतिक जगत का स्वरूप क्या है। भौतिक जगत का स्वरूप है दुखालय, पदम पदम यद विपदम न तेषाम। ये जगत में बाथरूम में मृत्यु नहीं हो सकती क्या? बाहर हो सकती, बाथरूम में हो सकती है। तो बाथरूम में कृष्ण देखना चाहिए, मृत्यु हो रही, इनकी पिताजी नीचे गिर गए, उनका ब्रेन को हेमरेज हो गया और चले गए। तो घर में मृत्यु होती, बाहर हो सकती है, कहीं हो सकती है। लेकिन मृत्यु के पश्चात कृष्ण क्या करते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ भक्ति। हम ना शरीर के स्तर पर इतने व्यस्त है, कितने शरीर बदले आज तक, कितने माता पिता हो गए, कितने भाई बहन हो गए। हमारा भी मृत्यु ऐसे पिछले जन्म में हो गया रहेगा, लेकिन भगवान के शक्ति ने हमको विस्मृति प्रदान की है और इतने अटैचमेंट कर दिए हैं हमारे शरीर के साथ में। इसलिए वो एग्जाम्पल देना पड़ा चैतन्य चरितामृत में कि श्रीवास ठाकुर का बच्चा अंदर 6 महीने का 4 महीने का बच्चा है और सारे भक्त इस रूम में कीर्तन कर रहे हैं और अंदर ये पार्टीशन है, डोर है, उस तरफ सब माताएं हैं और बच्चे को मतलब जो भी करना है क्रिया करें उनके साथ में। लेकिन वो बच्चा चला गया। चैतन्य महाप्रभु इधर बैठे हैं, कीर्तन चल रहा है, सब भक्त मंडल एकदम आनंद में है और बच्चे का डेथ हो जाता है। तो माता अंदर से आके बोलते हैं कि आपका बच्चा चला गया। श्रीवास ठाकुर हिलते नहीं, श्रीवास ठाकुर जस्ट चैंटिंग एंड गिविंग प्लेजर टू कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु को। फिर चैतन्य महाप्रभु को आके बोलना पड़ता है कि श्रीवास ठाकुर का बच्चा चला गया है और वो कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ करो। चैतन्य उठते हैं, अंदर चले जाते हैं रूम में सब माताओं के बीच में और उस बेटे के ऊपर हाथ रखते, बेटा आपकी माता सब रो रहे हैं, कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए इतना जल्दी, थोड़ा आ जाओ। तो भगवान के अंतर्गत शक्ति है ना, उस सोल को वैकुंठ से वापस बुला के उस शरीर में प्रकट करते हैं चैतन्य महाप्रभु। बच्चा आ जाता है और क्या कहता है, आप सब लोग क्यों रो रहे हैं, हरि नाम का कीर्तन चल रहा है, घर में भगवान है और मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मेरे माता पिता वैष्णव हैं और मुझे भगवत धाम जाने का मौका मिल गया। आप इस शरीर के लिए क्यों रो रहे हैं? मैं तो शाश्वत शरीर को प्राप्त किया और मैं नहीं चाहता कि और माता पिता बोलते हैं कि मेरे माता पिता बहुत हो चुके थे, पिछले जन्म में कौन था, उसके पिछले में कौन था, ऐसे सारा वर्णन करता है वो सोल। और बोलते हैं कि आप ये रोना धोना छोड़ दो, सबको एक न एक दिन शरीर को छोड़ना है। कोई 100 साल जिए या कोई 50 साल जिए या कोई 20 साल या 10 साल या 1 महीना, लेकिन यदि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है तो इसका इम्पोर्टेंट नहीं कि मरना अभी नहीं चाहिए था, अभी थोड़ा दिन रहना चाहिए था, मैं तो छूट गया इस संसार से, फिर से मुझे माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, ये मेरा सौभाग्य है। और फिर चैतन्य वो सोल से बुलाते ऐसा माता पिता को, मतलब पिता तो एलिवेटेड है लेकिन बाकी वहां पे सारी माता बैठी है, बोलते हैं अभी मैं जा रहा हूँ वापिस अपने अपने लोक में, तो वैकुंठ में। तो सारे लोग उसको विदा करते हैं और छोड़ देते हंसी हंसी। तो जब वैष्णव का मृत्यु होता है ना तो फीस देते हैं सबको, फीस्ट है ना, प्रसाद के रूप में फीस देते हैं। कोई वैष्णव चला गया तो बाहर भी लोग देते हैं, लेकिन हमारे इसमें इसलिए दे कि वो भगवान के धाम में आनंद में है। अभी भगवान का भक्त था, इतना सेवा किया और अभी भगवान ने उसको अपने धाम में ले लिया, उसका जन्मोत्सव का साइकिल बंद हो गया, तो फीस उस दे देते हैं। और विरह से रोते इसलिए है कि फिर से ऐसे वैष्णव का संग प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए रोते हैं। भौतिक जगत में रोना अलग है और मेटल जगत में रोना अलग है। भौतिक जगत में रोते हैं कि अटैचमेंट के कारण, है ना,
और जो प्रेम है ना वो इतना सुपरफिशियल है, रहते हुए भी हम एक दूसरे को मतलब इतना प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद ही हमारा रोना धोना चालू हो जाता है कि नहीं? तो वास्तविक प्रेम नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जो प्रेम है ना वो कॉन्शियसनेस लेवल पे है, चेतना के लेवल पे है, इसलिए वो संग नहीं मिलेगा। उसी भजन एक नरोत्तम श्रीवास आचार्य का भजन है, जे अन्य लोग प्रेम धन। उसमें वैष्णव आचार्य जाने का भी भजन गाते हैं कि अभी हम उनका संग नहीं प्राप्त करेंगे, इसलिए हम विलाप में रो रहे हैं, उनको संग नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमें भगवान को समझने के लिए डीप में जाना पड़ेगा। ये जो श्लोक है ना वो डीप में जाने के लिए है। बोल दिया मान बुद्धि लगाओ और चिंतन करो, अभ्यास योग युक्तेन चित्त सनान्यगामिना, लेकिन वो करेंगे जब सब लोग, लेकिन जब संकट आएगा ना तो हिल जाएंगे पूरा, है ना, क्योंकि डीप में नहीं गए थे। जैसे कोई मछली है समुद्र के अंदर डीप में जाके वो नीचे के नीचे तैरती है, तो जब वेव्स आते हैं, तूफान आते हैं, तो तूफान से वो मछली जमीन पे नहीं आती क्योंकि वो अंदर गई है। लेकिन जो मछलियां ऊपर ऊपर तैर रही हैं, एक झुकाने से, हवा का लहर आने से वो जमीन पे आके उसका प्राण चला जाता है। वैसे ही भक्ति का स्वरूप है कि when you go डीपर इनटू फिलोसॉफी समझ में आ गई आपको, अभी कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया तो कृष्ण के ऊपर का फेथ टूट नहीं जाएगा। वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ चित्रकेतु महाराज भागवत में। चित्रकेतु महाराज को एक भी संतान नहीं थी, उन्होंने 1,00,000 रानियों से विवाह किया था, इतना डेस्परेट थे कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तो 1,00,000 रानियों से विवाह करके भी उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, तो वो गए अंगिरा ऋषि के पास में, बोले कि मुझे किसी भी हालत में बेटा चाहिए, आई एम डेस्परेट। बोले कि आपकी जो प्रिय पत्नी है ना उसको ये फ्रूट का आधा पार्ट दे दो, आधा पार्ट आप खाओ। एक फ्रूट दे दिया तांगेरा मुनि ने और उस रानी को दे दिया कृतदूती, और खाने का उसको बेटा प्राप्त हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक्चुअली आपके नसीब में बेटा लिखा नहीं है, लेकिन आप इतना डेस्परेट कर रहे, इसलिए मैं मतलब उनकी योग शक्ति से उन्होंने उनको बेटा प्रदान किया। तो बेटा होने के पश्चात बोले कि आपका ये बेटा ना आपका हर्ष और सुख का कारण ठहरेगा। हर्ष मतलब आनंद, शोक मतलब दुख, दुख और होगा आपको। बोले कोई बात नहीं, सबको तो दुख होता है, लेकिन हर्ष उनको सोने की हर्ष शोक उसका नाम रखो, उस बेटे का नाम ही हर्ष शोक रखो। तो रख दिया हर्ष शोक नाम। बेटा 3 महीने का, 6 महीने कुछ तो था, और बाकी रानियां उनसे ईर्ष्या कर रही थी कृतदूती से, उसको बेटा मुझे बेटा नहीं। तो उसका लाड प्यार देख के, सब कुछ देख के उसको ईर्ष्या आती थी, बोले तुम सुखी हो क्या, तुमको मैं दुखी बनाती। तो उन्होंने वो बाथरूम में स्नान करने के लिए चले गई, वो बेटे को बेड के ऊपर रखा है, वो दूसरी माता आके उसको विष दे दिया बच्चे को। अभी वो स्नान करके आ गए, बेटे को देखा तो बेटे की हलचल नहीं है, बहुत समय तक कुछ आवाज नहीं आ रही। तो पता चला कि बेटा चला गया। फिर महाराज को बुलाए, महाराज भी रोने लगे, इतना विलाप करने लगे। फिर मंत्री लोगों ने अंगिरा मुनि को बुलाया उनका दुख दूर करने के लिए। तो मंत्री लोगों ने बोले, अंगिरा मुनि ने कहा कि देखो आपने बोला था मुझे बेटा चाहिए, हमने बेटा दे दिया आपको, लेकिन आपके नियंत्रण में नहीं था कि इसकी आयु क्या होगी, है ना। आपके नियंत्रण में था, आप उसको जगा सकते थे और समझ, आपके नियंत्रण में नहीं है। उसकी आयु खत्म हो गई, वो चला गया, और इसलिए उसका नाम मैंने बोलता है हर्ष शोक रघु। तो उनको दुख से बाहर निकालने के लिए अंगिरा मुनि को बहुत प्रयास करने पड़े। तब जाकर उनको समझ कि अरे भगवान का जो नियम है उसको एक्सेप्ट करो, अपना ब्रेन चलाओगे तो दुख में रहोगे। किसी ने कहा था, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इफ यू डोंट हैव द सन एक्सेप्ट कृष्णा एज योर सन, आपको दुख नहीं होगा। कृष्ण को अपना पुत्र मानो और कृष्ण को पुत्र जैसा प्रेम करो, आपको जो पुत्र की कमी है ना वो दूर हो जाएगी। I was reading that article,
अभी एक क्लास हो गया था ना भागवतम क्लास के दौरान, तो उस क्लास में श्राद्ध का ये आया था, पिंडदान श्राद्ध तर्पण। हाँ, समझ आया था उसमें भागवत के आत्मदेव की कहानी, भागवत के महात्मा की कहानी में। तो उसमें पुत्र नहीं है इसलिए वो विलाप करते हैं ना, पुत्र है तो हमारा श्राद्ध तर्पण विधि करके हमको नरक लोक से बचाएगा, इसलिए पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो बोलते हैं कि श्राद्ध तर्पण करने से भी आपको, पिंडदान करने से भी आपको शरीर नहीं मिल सकता, मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता, प्रेत में ही रहना पड़ेगा। यदि पाप इतना है ना, तो पाप होने के कारण पिंडदान किया, श्राद्ध कर्म किया, तो भी शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, भूत रह के रहना पड़ेगा। तो धुंधुकारी था, वो पुत्र था, गोकर्ण ने उसका श्राद्ध विधि गया में जाके किया था, लेकिन फिर भी उसको शरीर नहीं मिला, वो प्रेत योनि में भटकता रहा। और इसलिए गोकर्ण को भगवान सूर्यदेव ने कहा कि आप क्या करो, भागवती कथा चलाओ, भागवत कथा में धुंधुकारी को बुलाओ, और जब वो कथा सुनेगा तो उसका उद्धार होगा, तो उसको शरीर मिल जाएगा। तो धुंधुकारी आके बैठा वहां पे वो बाम्बू के इसमें, और गोकर्ण ने पूछा कि आप यहाँ पे हो, कैसे पता चलेगा? बोले मैं बांस की लकड़ी में हूँ, बांस की लकड़ी के 7 भाग है, एक एक भाग टूट जाएगा, तो आप समझना कि एक दिन के अंदर, दूसरे दिन के अंदर, ऐसे 7 दिन में मैं इस शरीर से छूट रहा हूँ। 7 दिन के अंदर वो लकड़ी टूट जाएगी, उससे आवाज आएगी और मैं निकल जाऊंगा उससे। तो कहने की बात थी कि पुत्र हो या ना हो, है ना, फिर भी यदि भगवान के पुत्र हैं तो भगवान उनका उद्धार करेंगे, पितरों का उद्धार, सबका उद्धार भगवान करेंगे, सोचना चाहिए, ना कि पुत्र उद्धार कर सकता है। तो उसकी कहानी याद रह गई ना, जो कृष्णर था, भगवान कृष्ण, जो पृष्ठ की हमने कहानी सुनाई थी, तो उसने बोला कि भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्ति नहीं है, और वो सब कुछ कंट्रोलर भी नहीं है, और इसलिए उसने भगवान को अपने जीवन से निकाल दिया। ही लेफ्ट आउट प्रेज जॉब, दुखी हो गया वापस। तो मतलब इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी भगवान का विस्मरण हो सकता है, तो इसलिए भगवान को एज इट इज जानने की जरूरत है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमारी गीता क्या है, यथारूप है। भगवान पुरातन भी है, उनका कोई जन्म नहीं है। भगवान को निर्माण किसने किया, ऐसा कोई प्रश्न पूछने वाला किसी समय में हो सकता है, तो इस श्लोक के आंसर में दिया कि भगवान पुरातन है, भगवान कोई जन्म नहीं है। और भगवान क्या बड़े हो सकते हैं क्या? हाँ, भगवान बड़े भी हो सकते हैं। इतने बड़े, प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था किसी ने, प्रभुपाद भगवान इतने बड़े हो सकते हैं क्या, एक पहाड़ के जैसा? बोले हाँ, भगवान इतने बड़े हो सकते हैं। क्या भगवान पहाड़ बना सकते हैं क्या? बोले हाँ, भगवान पहाड़ बना सकते हैं, जो वो नहीं उठा पाएंगे, भगवान नहीं उठा पाएंगे, ऐसा पहाड़ बना सकते हैं। बोले हाँ, उठा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद है कि दूसरे क्षण वो बना भी सकते हैं और दूसरे क्षण उसको उठा भी सकते, गोवर्धन के जैसा, है ना। तो नियंता है, इसलिए कृष्ण नियंता है, सबके ऊपर कंट्रोल चल रहा है, क्योंकि भगवान हृदय में है। इसका मतलब कृष्ण को सब कुछ पता है। कौन सा श्लोक है वो गीता का? भविष्याणि च भूतानि माम तु विदन कश्चन। तो भगवान भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। चेतस सर्व कर्माणि, ऐसा कुछ तो उसका पहला लाइन है। तो भगवान लघुत्तम से भी लघुतर है। कितना लघुत्तम भगवान, कितना छोटे भगवान है, उसका तात्पर्य में दिया प्रभुपाद ने कि केश का जो अग्रभाग है उसके 10,000 टुकड़े किए, तो वो जो अंश है ना 1/10,000, उसके अंदर में भगवान है। सोचो, या कोई कोरोना का जो बैक्टीरिया है ना, टीबी का बैक्टीरिया, कोरोना का, डेंगू का बैक्टीरिया, उसके अंदर भगवान है परमात्मा के रूप में। जो जीव है ना उसके अंदर भगवान है, चाहे कितना भी छोटा जीव रहे, चींटी से लेके हाथी तक।
एक चींटी को भी वो चला रहा है और एक हाथों को भी वो चला रहा है भगवान। ये इतना जानना आवश्यक है कि भगवान लघुतम से भी लघुतर है और प्रत्येक का पालन करता। चींटी को भी वो खिला रहा है, हाथी को भी खिला रहा है, तो हमको क्यों नहीं खिला रहा है? इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कृष्णा इज द मेंटेनर, कृष्णा इज द एंजॉयर। कृष्णा मेंटेन करे जगत को, हमको मेंटेन कर, जगत को मेंटेन करने वाले हमको क्यों नहीं मेंटेन कर सकते? इतना विश्वास होना चाहिए। और क्या लिखा है? समस्त भौतिक बुद्धि से परे, इसलिए विचार करना छोड़ दो। भौतिक बुद्धि से परे है, मैं ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, कृष्ण देखते नहीं क्या, कृष्ण को समझ में नहीं आता क्या? लाख गाली दे दो कृष्ण को, है ना, लेकिन वो आप इस साइकिल को चेंज नहीं कर सकते। भगवान ने बनाया साइकिल है, प्रकृति के नियम है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन इसका रिजल्ट देखना चाहिए कि जो अच्छे कर्म करेगा उसको अच्छा ही उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरे रिजल्ट आ जाएंगे। इसलिए कृष्ण का नियम है कि हमें सोचना पड़ेगा कि उस जीव का क्या होगा। हमें सोचने की कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए, है ना। भीष्म देव के ऊपर चल के गए ना, पहिया लेके रथ का ऊपर, इतने क्रोध से आग बबूले हो गए थे, भीष्म को पता नहीं चला कृष्ण का क्या क्रोध है। कुछ भी कर सकते भक्तों के लिए। अर्जुन को बचाने के लिए सारे जो बाण थे ना, कर्ण सब सैनिकों ने मार के, वो भगवान ने उसको रथ के ऊपर ऐसे फिक्स किया था। जब रथ से भगवान उतर गए तो रथ का ऐसा विस्फोट हो गया, अर्जुन देखा रथ जल गया, कृष्णा रथ जल गया। बोले हाँ, जब तक मैं था ना उसको मैंने बचाया था। अब इतने वो विस्फोटक शस्त्र थे उसके अंदर, तो मैंने उसको दबा के रखा था, अभी जल गया। तो ये भागवत और भगवत गीता के, महाभारत के इंसिडेंट्स हमें समझना चाहिए। कृष्णा इज द कंट्रोलर, कृष्णा इज द प्रोटेक्टर, कृष्णा इज द मेंटेनर। इसको सिद्ध होना चाहिए। भागवत क्यों पढ़ते हैं, गीता क्यों पढ़ते हैं? प्रहलाद महाराज का रक्षा नहीं किया भगवान ने, किया ना। लेकिन प्रहलाद महाराज कितना कष्ट सहन करना पड़ा हिरण्यकश्यप के द्वारा। बाहर के लोग तो छोड़ो, घर के अंदर ही इतना परेशानी था प्रहलाद महाराज को। तो हमें सोचना है कि हमारे जो महाजन आचार्य है, भगवान के साथ इतना डीप कनेक्शन था उनका, फिर भी वो कभी भगवान से अनग्रेटफुल नहीं हुए। He was not complaining to कृष्णा, ये क्या मेरे जीवन में आप करें, इतना नाम जप करता हूँ, इतना सेवा करता हूँ, आपको मालूम नहीं मेरी साधना क्या है, मेरा विश्वास टूट जा रहा है आपके ऐसे देखने से। केवल परसों सार्वभौम प्रभु आए थे हमारे मंदिर में, भागवतम क्लास हमने दे दिया। तो उसके पश्चात किसी ने प्रश्न पूछा जीव दया प्रभु ने कि प्रभु जी हमें ऐसा लगता है ये बाहर का सब जगत को देख के, ऑल्दो कृष्णा इज द कंट्रोलर, कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा द प्रोप्राइटर, लेकिन ये बाहर के जो लोग हैं ना, उनके हाथ में सत्ता है, पैसा है, पावर है, तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे कैसे क्या? भगवान कंट्रोलर है, एंजल, उसको मतलब भगवान ने पनिशमेंट देना चाहिए, कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। तो लिमिटेड फ्रीडम लगता नहीं जीवों के अंदर, ऐसे हम बोल रहे थे, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोले कि जीव के अंदर, क्योंकि जीव भगवान का अंश है ना, जीव के अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, वो अच्छा से अच्छा, अच्छा से अच्छा, अच्छा से अच्छा, इतना अच्छा कर सकता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया श्रील प्रभुपाद जी का, वो अकेले थे। प्रभुपाद ने इतना अच्छा कर दिया कि सारे विश्व को कृष्ण होने बना दिया। और एक दुष्ट स्टालिन या हिटलर जो थे, उसके अंदर भी इतनी शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, कि उसने लाखों लोगों की मौत कर दी। तो भगवान की शक्ति है। और कौन था वो, सद्दाम हुसैन वगैरह ऐसे लोग थे ना। तो ये राक्षस स्वभाव भी है मनुष्य के अंदर और दैवी स्वभाव भी है मनुष्य के अंदर। अच्छे से अच्छा क्या कर सकता है, बुरे से बुरे क्या करता है, दोनों दे दिया। लेकिन उसका रिजल्ट भगवान के हाथ में, उसको पनिशमेंट क्या देना है। जैसे युद्ध में सब लोग मारे जाते हैं ना, तो अर्जुन के समय भी युद्ध में सारे लोग मारे गए, लेकिन क्या प्राप्त हुआ उनको? भगवान का धाम प्राप्त हुआ, स्वर्गलोक प्राप्त हो गए। और कुछ लोग आसुरी थे, उनको इस जगत में आके आसुर योनि में जन्म लेना पड़ा।
कलयुग में जो जीव है, खास करके इसमें भागवत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग में जो न्यूट्रल लोग थे ना उस समय, ना हम कृष्ण के पक्ष में नहीं है, हम दुर्योधन के पक्ष में नहीं, हमें किसी से कुछ लेना नहीं, बोले वो आसुर कुल में जन्म लेंगे वो। हाँ, आसुर कुल में। यू कांट बी न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल लोग भी आसुर ही है, धर्म का पक्ष नहीं ले रहे, धर्म का साथ नहीं दे रहे, इसलिए अधर्म में चलेंगे वो अपने आप। तो ये और क्या लिखा है प्रभुपाद ने, समस्त भौतिक वस्तु पर विचार करना छोड़ दो, अचिंत्य चिंतन से परे है, बुद्धि से परे है, नित्य पुरुष के रूप में करें। तो इस प्रकार से भगवान का चिंतन करना चाहिए। वे सूर्य के भांति तेजवान है, जैसे सूरज का किरण आता है ना, जहां पे आता है उसको प्रकाश और उसको हीट दोनों प्राप्त होता है, वैसे भगवान जहां पे है उसमें ज्ञान भी आना चाहिए और प्रेम भी आना चाहिए। भगवान जिसके साथ जोड़े हैं ना, ज्ञानवान भी है और उसको आनंद में है, प्रेम में मतलब आनंद में है जीव। ऐसे नहीं हो सकता है कि भगवान के साथ जुड़ा है लेकिन आनंद में नहीं है, दुखी जीव है, तो भगवान से जुड़ा ही नहीं है। भगवान से जुड़ा मतलब हरे कृष्ण महामंत्र से जुड़ा है तो आनंद में होना चाहिए। शारीर से दुखी है लेकिन मन से आनंद, सेटिस्फाइड है ना, ये समझना चाहिए। सूर्य के बहुत तेजवान है, सूरज की किरणें गंदगी में हो या अच्छे जगह पे हो, लेकिन वो अपना प्रभाव दिखाएगी। तो ऐसे भगवान का प्रभाव, चाहे किसी भी रूप में भगवान का नाम लो, ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से, लेकिन कृष्ण का नाम कार्य करेगा, उस आत्मा को शुद्ध बनाएगा, भक्त बनाएगा। कितने लोग थे इस्कॉन में बाद में आए, लेकिन वो अपने मिसेस को हरे कृष्ण में देखकर को ईर्ष्या आती थी, हरे कृष्ण मंत्र का पागल है तुम लोग जप करते हैं, तो ईर्ष्या थी। लेकिन भक्तों का सेवा किया ना, कम से कम लाके छोड़ तो दिया इसको मंदिर के सामने। वैसे सेवा करने से कभी हरिनाम माता जी लोग प्रसाद लेके घर में जाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो प्रसाद खाने से उनका जो बुद्धि धीरे धीरे अशुद्ध बुद्धि शुद्ध हो गया और उनके हाथ में माला आ गई, हम भक्त बन गए। पहले ईर्ष्या थी हरे कृष्ण वालों को देख के, लेकिन सुना तो था हरे कृष्ण महामंत्र, पढ़ा था, इसलिए उनको भगवान ने शुद्ध कर दिया। तो ये किसी भी रूप में भगवान का चिंतन करो किसी तरह से, लेकिन भगवान सूर्य के तेजवान काम करेंगे। मतलब अपराध युक्त जब किया तो क्या फल मिलेगा? भगवान का नाम जप करने की विधि है ना, शुद्ध नाम, नामाभास और अपराध युक्त नाम। नाम अपराध से क्या फल मिलेगा? नाम अपराध से भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, नुकसान नहीं होगा। नाम अपराध से शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी, नुकसान नहीं है हरिनाम। हरिनाम अपराध करते हुए जब किया, सोते अपराध मतलब क्या है? ध्यान पूर्वक न जप करना, ये अपराध है ना। लेकिन सोते सोते भी जब किया तो कृष्ण बोले ठीक है, जब तो करता है ना, वो जब को देख रहे, लेकिन अंदर भौतिक इच्छाएं रखी हैं तो अपने आप पूरी हो जाएगी, उसको फल मिलते जाएगा। लेकिन शुद्ध नाम जप करने से भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है, इसलिए ध्यानपूर्वक जप बुलाया। ध्यानपूर्वक जप करने से आनंद निवृत्ति हो जाती है। मैं खाली तात्पर्य पढ़ता हूँ, डिस्कशन किया हमने श्लोक का। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह कि भगवान पुरुष है, राम तथा कृष्ण को पुरुष के रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवता के इस श्लोक में दिया गया है। भगवान कवि है, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य की ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी है, वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म है, जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000 अंश बराबर है। ये तो भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि इस अणु के भीतर भी प्रविष्ट रह सकते हैं, इसलिए लघुत्तम से वे लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुत्तम के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं।
परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करते हैं। सर्वव्यापी मतलब सबके हृदय में, हम अपने हृदय में, लेकिन भगवान सबके हृदय में है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तो आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते। मतलब अपने फेस को देख नहीं सकते बिना आईने के, तो भगवान को क्या देख सकेंगे ना। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क निधिशा सदा चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तक चिंतन दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तक भागवत शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। मतलब जो व्यक्ति आचार्यों के निर्देशन में अपना कर्म कर रहा है, आचार्यों को शरणागत है, उसी को भगवान अपना रहस्य बताएंगे। यदि आप शरणागत नहीं है और आपने किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास किया तो भौतिक बुद्धि लग जाएगी, वहां पे आध्यात्मिक बुद्धि नहीं लगेगी और इसलिए भौतिक बुद्धि से झगड़ा होगा। जैसे दो मित्रों के बीच में झगड़ा है ना, अभी उन्हें दो व्यक्तियों ने शेल्टर लिया है आध्यात्मिक व्यक्ति का। मैं इसको जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, और दोनों ने अपना अपना प्रश्न कह दिया और मैंने सोल्यूशन दे दिया उनको। अभी उनका कहना मतलब उनका कार्य है कि उस सोल्यूशन को अडॉप्ट कर रिजल्ट को देखें। नहीं पहुंची वही गलत है, नहीं उसको आप बोलो पहले ठीक करने के लिए। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप गुजरना है ना। तो महाराज जी बोलते हैं कि मैंने एक्सेप्ट द रियलिटी कि मेरे अंदर दोष है, मैं गलती कर सकता हूँ। इसको आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका सुधरने का चांस है। लेकिन आपने एक उंगली इसके ऊपर की है ना और चार उंगली आपकी तरफ है, अब दूसरों को दिखा रहे कि इसके अंदर दोष है, मेरे अंदर दोष, लेकिन 4 गुना दोष अधिक आपके अंदर बढ़ेगा, 4 गुना दोष। इसलिए अपने आप को प्यूरिफाई होना है ना, तो एक्सेप्ट मैं फॉल्टी हूँ। हमारे आचार्य लोगों ने अपने आप को इतना नम्र मतलब अपने आप को नम्र बनाया है कि वो कीड़े से भी मैं घृणित हूँ। कीड़ा होता है विष्ट का कीड़ा, उससे मैं पापी हूँ, इससे मैं तुच्छ हूँ। ऐसी स्थिति को स्वीकार किया उन्होंने। तो उनके ऊपर कोई दोष लगाना, कोई दोष लगा नहीं सकता। मैं कीड़े से पापी हूँ, अभी क्या बोल सकते हैं उनको। इसलिए हमने आपको कंप्लीट किया कि मैं पापी हूँ, दोष है मेरे अंदर, तो पाप हो गया तो पाप नहीं किया ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ हो गया पाप हमसे, देन कृष्णा विल फॉरगिव ऑल द सिंस। लेकिन पाप होने का हमसे पाप नहीं हो गया, हमने अपराध नहीं किया, ऐसे बोलने से अपराध बढ़ जाता है। अपराध की भावना, अहंकार को हमने उसको प्रोटेक्ट किया। अहंकार बोलता है कि आपने पाप कुछ नहीं किया, आप सही हो, आप सही हो। अहंकार को विजय प्राप्त करने के लिए नम्रता का सिद्धांत अप्लाई करना पड़ेगा कि डोंट गिव चांस टू द फॉल्स ईगो एंड फॉल्स प्राइड। अच्छा है कि फॉल्स प्राइड को मिटा दिया जीवन में से। भले हम रियलिटी में है कि हम गलत नहीं है, फिर भी हमने एक्सेप्ट किया। मतलब क्या, हमारे फॉल्स ईगो को, हमारे फॉल्स प्राइड को हमने पैर के नीचे कुचलवा दिया उसको। दैट आचार्य वांटेड टू टीच अस कि प्राइड ये होना चाहिए, फॉल्स ईगो होना चाहिए कि मैं कृष्ण का भक्तों का दास हूं, अंदर से कृष्ण के भक्तों का दास। वो प्राइड अच्छा है, वो फॉल्स ईगो अच्छा है। लेकिन मैं कृष्ण के भक्तों का स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपनी बुद्धि चलाऊंगा, दैट इज मटेरियल ईगो। भौतिक अहंकार के पीछे आ गए, त्रिगुणों के पीछे। इसलिए हमें निश्चित करना पड़ेगा कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा शास्त्रों और गुरु और साधु के द्वारा जो, लेकिन भगवान की बुद्धि आती है उसमें। जब कोई उस प्रसंग को हल करने का प्रयास करता है ना, तो कृष्ण उसको अंदर से ज्ञान देते हैं कि इसको क्या समझाना है। और कृष्ण बोल रहे हैं उसके मुख से, ऐसा जो समझता है तो उसका मतलब सारे प्रॉब्लम से, समस्या से वो बाहर निकल सकता है हमेशा के लिए।
अधिकतम प्रॉब्लम है कि हम राइट है और वो सामने वाला व्यक्ति रॉन्ग है, इसलिए प्रॉब्लम्स है। तो हम यहाँ पे रुकते हैं। अगला श्लोक के भक्ति योग के ऊपर नहीं है, लेकिन ये जो ध्यान योगी लोग हैं उसके ऊपर भगवान ने बोला है। किसी कोई प्रश्न है? टीका है? हाँ, यस। जो पुराने कर्म होते हैं, उसके जो भी अभी हम भुगत रहे हैं इससे, वो पुराने कर्मों के हिसाब से अभी भुगत रहे हैं। तो अभी हमने भक्ति जोड़े, तो वो पुराने कर्म हटते जाते हैं अपने जैसे भक्ति जैसे जैसे करते हैं। तो और जो इस जन्म में जो कर्म करते हैं वो अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं, इस जन्म में काट देते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है कि पिछले जन्म के कर्म अभी हम भुगत रहे हैं, है ना, और अभी जो कर्म करने वाले हैं, क्या अगले जन्म में हम उसका अच्छा बुरा फल क्या प्राप्त कर सकते हैं? मतलब कर्म तो हम करना ही पड़ेगा ना। तो भक्ति करने से पिछले जन्म के कर्म अभी भुगत रहे हैं क्या, या भुगतना पड़ेगा? कुछ और कर्म है ना, बैलेंस अभी सब खत्म नहीं हुए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसके ऊपर आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति शरणागत है ना, उसको कोई कर्म भुगतना नहीं पड़ेगा। शरणागति, गुरु का आश्रय लिया है, उनका आदेश का पालन करता है नित्य रूप से, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं करता, अपने मन नहीं चलाता, प्रिंसिपल्स को तोड़ मरोड़ नहीं करता, वो शरणागति, उसके सारे कर्म कट गए, प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ेगा उसको, पिछला कर्म जो नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन जिसने अपनी जीवन की जो डोर है किसी के हाथ में दी नहीं है, सोलह मला क्यों करना, मंदिर में सेवा क्यों करना, इतना क्यों करना, ऐसे मन में जो आके करता है ना, शरणागत नहीं है गुरु साधु शास्त्र, वो हरे कृष्ण जब क्यों करना, मैं तो केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, और कुछ कृष्ण का ही नाम है ना सब कुछ, हरे कृष्ण क्यों जप करूं मैं? नहीं तो प्रभुपाद का ही क्यों पुस्तक पढ़ना है? बाकी भी बहुत सारे लोग हैं ना, इतने सारे संत लोग हैं, उनका भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, उनके भी मैं लेक्चर सुन सकता हूँ। आस्था चैनल कौन कौन से यूट्यूब के ऊपर, उनका भी सुन सकता हूँ। यूट्यूब आपका गुरु नहीं हो सकता, यूट्यूब आपको प्रसाद के लिए नहीं बुलाएगा, यूट्यूब आपको सेवा में नहीं लगाएगा भगवान के, आपको प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रतीति चाहिए। वो कथा के लिए क्यों नहीं आया, कहाँ गया था, कितना माला जप कर रहा है, कौन पूछेगा? भगवान का भक्त पूछेगा। माला कितनी हो रही है, क्या समस्या है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, मैंने पीपल्स कंटेंट व्हाई द स्पिरिचुअल मास्टर इज नीडेड, ऐसा मन में प्रश्न आता है। भगवान और मैं बस न, और हरे कृष्ण महामंत्र मालूम, व्हाई कृष्ण इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग विद अ जीवा, ही इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग, ही शुड रेसिप्रोकेट, व्हाई गुरु इज नीडेड इन बिटवीन। तो भगवान ने इसलिए रखा है कि आपका जो कमिटमेंट है ना, और आपकी जो बुद्धि है सीमित है कृष्ण को समझने के लिए, और इसलिए गुरु जब वाया मीडिया होते हैं तो जीवन में जो भी प्रसंग आएगा तो गुरु कृष्ण गुरु को ज्ञान देते हैं, और फिर गुरु उस व्यक्ति के जीवन में आके उसके समस्याओं को बाहर निकालते हैं, है ना, वाया मीडिया है। आप डायरेक्ट कृष्ण का अप्रोच नहीं कर सकते। प्रभु जी, महाप्रभु का ऐसा है कि 18 साल का बच्चा हो गया, वो अचानक मृत्यु हो जाती है, और वो अगर भक्ति में है, उसके फादर या उसके घर में मृत्यु क्यों हो गई, टली भी नहीं, और वो मतलब समय पे वो फिक्स है मृत्यु के 18। सबका समय निश्चित है, एक सांस भी आगे नहीं बढ़ा सकते, ये एक तरीके भक्त हो या अभक्त हो। एक चीज में भगवान करते हैं, यदि आप हॉस्पिटलाइज हो और सारे भक्तों की इच्छा है और कीर्तन चल रहा है, आपके लिए प्रेयर चल रहा है, हॉस्पिटलाइज हो, न्यूमोनिया हो गया, डेंगू हो गया, कुछ हो गया, आपके लिए सारे भक्तों को प्रार्थना करिए, भगवान को संग चाहिए, हमको उनका संग चाहिए, वो बहुत अच्छा भक्त है, प्लीज उसको रेस्क्यू कर दो वहां से, कृष्णा विल डेफिनेटली रेस्क्यू हिम। भक्तों की शक्ति से भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मृत्यु आई थी, बराबर मृत्यु के घाट पहुंचा था, अभी कल मृत्यु होने वाली है,
लेकिन उसके गुरु महाराज ने प्रार्थना की है, वैष्णव ने प्रार्थना की है, भगवान को उसको वापस लाना ही पड़ेगा, इतनी ताकत है प्रार्थना में। वो पिछले जन्म के कर्म लेकिन हाँ, लेकिन जो आपका प्रश्न है कि अब एक्सीडेंटल डेथ हो गई है ना, वहां पे एडमिट नहीं है, आपातकालीन मृत्यु कहते हैं उसको, हार्ट अटैक आ गया, गाड़ी चला रहा है, कुछ फिट्स आ गया, कुछ अटैक आ गया, तो उसको कृष्ण का दोष नहीं समझना चाहिए। कृष्ण का नियंत्रण हर एक बॉडी के ऊपर इस तरह से नहीं होता। कृष्ण हर एक की मृत्यु को रोकते थे, जगत में मृत्यु नहीं हो सकता था, है ना। किसी का 18 साल का मरेगा, किसी का 5 साल का मरेगा, किसी का 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का। वो अपने अपने कर्म लेके आया है जीव, इतना शुद्ध नहीं है कि बचपन से भगवान उसका शरीर का देखभाल करे। हो सकता है जब वो माता पिता वैष्णव है ना, दोनों भक्ति जोर से चल रही है उनकी, और यदि उसका बेटा में कुछ प्रॉब्लम हो गया और दोनों भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और उसको एडमिट कर दिया, तो कृष्ण उसको तुरंत ठीक भी करेंगे। तो विशेष जिम्मेदारी भगवान की उसमें, स्पेशल केस। ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण को हम मजबूर कर सकते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते थे अपने शिष्यों को कि जब वो बीमार हो गए थे, बहुत सीरियस बीमार हो गए थे प्रभुपाद, तो आप लोग कृष्ण को प्रार्थना करो कि हमारे गुरु महाराज का हमें अभी और थोड़ा संग चाहिए कुछ समय के लिए, हम कच्चे हैं, और यदि कृष्ण आपकी इच्छा है तो हमारे गुरु महाराज को वापस भेज दो। ये प्रार्थना है। कृष्ण को ऐसा नहीं कहते कृष्ण करो, यू कांट ऑर्डर कृष्ण मेरे भाई को बचाओ, नहीं। कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोल। हाउ इज सुप्रीम कंट्रोल देन? इफ यू बाय भक्ति, आपका इतना भक्ति नहीं कि कृष्ण को आप गोपियों जैसा नचा सकते हो, है ना, वैसा हमारा भक्ति नहीं है। लेकिन कुछ हद तक कृष्ण करते भी हैं, कुछ हद तक। अगर कृष्ण को लगता है कि इसको जीवन दान देने से उसका वो कल्याण करेगा, नेक्स्ट मोमेंट से सुधर जाएगा और भक्ति करेगा, वो उसको तो जीवन दान देते हैं। लेकिन उसको मालूम है कि भक्ति नहीं करने वाला, तो उसको छोड़ देते। वाई शुड टेक बर्डन अननेसेसरी? पृथ्वी के ऊपर इतने असंख्य बर्डन है, उसको पृथ्वी सहन कर रही है, और लाखों लोग उससे रोज मरते, रोज जीवन जीते हैं। पृथ्वी का बोझा कितना है? तो मतलब खाली जीवन जीने के लिए सब फैसिलिटी प्रदान करना जीव को, लेकिन जीव भगवान का नाम नहीं लेता है सब कुछ देने के पश्चात, तो कृष्ण को दुख होता है ना। तो कृष्ण का दुख बढ़ाने के लिए जीव यहाँ पे आए हैं, तो ऐसे जीव को भगवान को क्या सुख देंगे भगवान उनको, है ना। कृष्ण का सुख बढ़ाने के लिए आना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं वी आर हियर फॉर गिविंग प्लेजर टू कृष्णा, कृष्ण को आनंद देना। वास्तव में कृष्ण आनंद है, लेकिन आनंद कैसे देते हैं? व्हेन वी बिकम ग्रेटफुल टू कृष्ण, कृष्ण ऑलरेडी हैप्पी हो गए, हैप्पी। कृष्ण दुखी है आपको देख के, हम सामने आते हैं कृष्ण के, तो कृष्ण आनंद नहीं आता उनको देखने में, हमें देखने में कृष्ण को आनंद आना चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए। जैसे बच्चा होता है, पिताजी का बात सुनता है, हमेशा जो बोला वो करता है, तो पिताजी को बच्चे को बार बार मिलने की इच्छा होती है, उसका विरह महसूस होता है। वैसे कृष्ण को हमारा विरह महसूस होना चाहिए। ओ अभी वो प्लेट का समय आ गया और मुझे भूख लगाएगा, अच्छा आज क्या, आज पोहा है, पोहा खिलाएगा आज। भगवान को मालूम होता है आज क्या खिलाने वाला है। जो हमारे मन में चल रहा है, या मंडे को फिक्स किया कोई मेनू, तो बोले मंडे पोहा खिलाएगा, ट्यूसडे उपमा है ना, और थर्सडे इडली सांभर है। ऐसे फिक्स करके रखा, तो बोले कि आज तो इडली सांभर है। भगवान ने पता करके रखते हैं आज इडली मिलने वाला है, डोसा मिलने वाला है। तो ऐसा प्लेजर देने का कुछ करना चाहिए। कृष्णा हाउ कैन आई सर्व? जब वो चीज हो जाएगा ना अच्छी तरह से, कृष्ण के प्लेजर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, कृष्ण विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट एवरीवन। वे चले गए, हम अपनी भक्ति के द्वारा, अभी वो अपने कर्मों के हिसाब से जहाँ पे भी, हम अपनी भक्ति के द्वारा उन्हें बैकग्राउंड भेज सकते हैं, आगे आने वाले और जो चले गए दोनों। शास्त्र में ऐसा लिखा है, जिस कुल में भगवान का भक्त बन जाता है, उसके पूर्वजों के 7 पीढ़ी, है ना, उसके 7 पीढ़ी का उद्धर रहता है।
तो इसका मतलब क्या है? चाहे पितरलोक में कोई शरीर नहीं मिला, पितरलोक में है, कोई अन्य अन्य योनि में भटक रहा है, उस योनि से उसको निकाल के मनुष्य जन्म मिलता है, भगवत धाम नहीं जाएगा। भगवत धाम जाने के लिए भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। उस योनि से उसको निकाल के मनुष्य शरीर में एक उपलब्धि जाती है, और उस उपलब्धि का अगर वो फायदा उठा के भगवान का भक्त बन जाता है, उसको संग भी मिलेगा भगवान का, भक्तों का, शास्त्र भी सामने आएंगे, अच्छे कुल में जन्म भी मिलेगा। यदि वो उस फायदा उठाता है तो भगवान के धाम जाएगा। डायरेक्ट उसको अपॉइंटमेंट विद कृष्णा नहीं है, डायरेक्ट चलो भगवत धाम, सारे शरीर से मुक्त के आपको भगवत धाम लेके जाएगा, ऐसा नहीं। उसको भक्तों के संग में आके प्रैक्टिस करने का एक समय दिया जाएगा, सेवा करने का मौका दिया जाएगा। उसका कृष्ण कहेंगे उसकी रुचि कितनी है इसमें, उसको यही अच्छा लगता है कि वो जीवन भी अच्छा लगता है, भौतिक जीवन। फिर मतलब भक्ति इतनी सूक्ष्म है ना, इट टेस्ट टिल यू लिव योर बॉडी। 20 साल भक्ति के इसका मतलब ये नहीं कि आप शुद्ध हो गए। टिल योर लास्ट ब्रेथ, इफ यू कंट्रोल योर डिजायर्स, टिल इन द मिडस्ट ऑफ ऑल द टेम्पटेशंस, इतने टेम्पटेशंस आके मृत्यु के अंत तक बोला कि नहीं, तभी आप पास हो सकते हैं। इतना भक्ति भगवान ने किया कि नहीं तो क्या 20 साल भक्ति किया, मुझे तो कंफर्म हो गया अभी, तो अगले साल ढीला पड़ जाएगा, तो भगवान का प्रेम खत्म हो गया, ढीला पड़ गया। तो इसलिए वो कंसिस्टेंसी भगवान अपेक्षा करते, कंसिस्टेंट डेडिकेशन, कंसिस्टेंट प्रेम, कंसिस्टेंट सर्विस। वो भगवत धाम में वैसा ही है, कंसिस्टेंसी वहां पे, मतलब वो तो नित्य शरीर है, लेकिन यहाँ पे नित्य शरीर ही हो जाता है हमारा। वो प्रैक्टिस करके हम नित्य रूप से भगवान के ही लिए कर्म करते हैं। रोज का कुकिंग, रोज का सर्विंग, रोज का क्लीनिंग, तो कॉन्शियस बन जाते। कृष्ण घर में है तो झाड़ू लगाना है, ड्रेसिंग करना है, आरती करना है, वो स्वभाव बन जाता है। इसलिए स्वभाव बनने तक ही कठिन लगता है। एक बार स्वभाव बन गया तो कुछ बोझा नहीं लगेगा सेवा का। आत्मा का स्वभाव भगवान का सेवा करने से आनंद की प्राप्ति होती है। अगर मैं आपको सर्विंग नहीं करूंगा तो मुझे चैंटिंग मजा नहीं आएगा। अब मैं सबको सर्विंग करके मैं प्रसाद लेता हूँ तो मेरी तृष्णा कम हो जाती है प्रसाद लेने की, और मुझे सर्विंग करने का जो आनंद होता है वो दुगना हो जाता है। आप खाने से जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, मुझे भूखा रहने से आनंद प्राप्त होगा। और दैट इज द ट्रिक्स ऑफ दिस भक्ति, ये है। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतानंद श्रीवासदि भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा विजय गोविंद राधा विजय गोविंद राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।